यह दूसरा सेमीफाइनल मैच हरियाणा 11 एवं ओएनजीसी के बीच। दोनों टीमों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। ओएनजीसी की टीम की बात करें, अमित है 4 नंबर की जर्सी में, राजेश 11 नंबर में, विजय 10 नंबर में, मित्तू है 16 नंबर में। इसके अलावा बात करें 17 नंबर की जर्सी में अनिकेश, सदीप 18 नंबर में। इसके अलावा एक बार जोरदार तालियां बजा दें कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन सम्माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत, परिवहन एवं राजस्व, बड़ा नाम मध्य प्रदेश के कद्दावर नेतृत्व। फिलहाल परिचय प्राप्त करते हुए दोनों टीमें इस समय हरियाणा 11 वर्सेस मुकाबला ओएनजीसी, नीर गुलिया जी, मनप्रीत सिंह जी, बड़े नाम। इसके अलावा बात करें नवनीत गौतम जी, अमित हुड्डा, पवन कात्यान, अंकित बेनीवाल, मोहित नांदल, सम्माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत। इस विराट खेल आयोजन का दूरदर्शन के माध्यम से, साथ में कबड्डी अड्डा एवं डी स्पोर्ट्स के माध्यम से भी लाखों लोगों तक इस आयोजन की कवरेज पहुंच रही है। और निश्चित रूप से माननीय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, परिवहन एवं राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के सानिध्य में मणिपुर के लोक नृत्य कलाकारों से मिलते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, साथ में पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं विधायक नरसिंहपुर श्री जलन सिंह जी पटेल, मुन्ना भैया, श्री मुन्ना भैया के कुशल नेतृत्व में हमारी युवा कमाई मणि नागन सिंह जी, मोनू भाई के कुशल सूत्र संचालन में इस वृहद आयोजन को संपादित करने जा रही है। इस 4 दिवसीय आयोजन का आज समापन दिवस एवं कोड नंबर 1 पर
ओएनजीसी एवं हरियाणा 11 के बीच एक शानदार मैच। हेलो, तो चलिए आप सभी दर्शकों का और हमारे स्टेज पर बैठे सभी महानुभाव का बहुत बहुत एक बार फिर से बिल्कुल स्वागत है। बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल दूसरा सामान्य गोविंद सिंह जी राजपूत मुख्य मंच पे आसीन होते हुए क्या शानदार मेजबानी। नीचे इस समय वेट की कमान लेकर के हरियाणा 11 सेमीफाइनल में पहुंची है और पवन का ध्यान वो चेहरा पुनेरी पलटन की तरफ से खेल चुके हैं। पवन का ध्यान प्रो कबड्डी में फिलहाल 10 नंबर की जर्सी में ओएनजीसी की रेड आती हुई 4 के डिफेंस में एक बेहतरीन मेजबानी। यह आयोजन अपनी सार्थकता के शिखर पे है। देखना होगा 10 नंबर की जर्सी में विजय रेड पे और विजय की 1 पॉइंट की रेड यहां से आउट किया बड़ा खिलाड़ी अंकित बेनीवाल को। हरियाणा की 2 अडाई रेड आ गई है इस समय। 2 अडाई में हरियाणा 4 पॉइंट पे ओएनजीसी 1 पॉइंट पे हरियाणा 11। शानदार मुकाबला इस समय। ओहो हो, किस तरीके से थे बॉडी को टर्न किया खूबसूरती के साथ 1 पॉइंट और यह आतिथ्य मेजबानी है युवा हिंदू सम्राट मेरे नाजिर सिंह पटेल हमारे हम सभी के चहेते मोनू भैया की और फिलहाल 4 के डिफेंस में रेड की कमान लेकर के देखना होगा। बड़ा मुकाबला है। 2 पॉइंट पे हरियाणा 11, 4 पॉइंट पे दूसरी तरफ बात करें ओएनजीसी दिल्ली। दोनों टीमें में सितारों से सजी है। एक तरफ पवन का ध्यान, अमित हुड्डा राइट कॉर्नर कहते हैं अमित। इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड के सामने जो कैमरा मैन है थोड़ा सा मूव हो जाए, स्कोर दिख नहीं रहा यहाँ सकती है। फिलहाल ओएनजीसी देखना होगा 3 पॉइंट पे ओएनजीसी। बात करें ओएनजीसी के खिलाफ 3 पॉइंट पे है हरियाणा 11, 4 पे ओएनजीसी। शानदार मैच, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। यह आयोजन अपने आप में एक बेहतरीन आयोजन, जिस खूबसूरती के साथ यह आयोजन में आसमान की बुलंदी छुई है। हम सभी के चहेते मणिनाथन सिंह पटेल इंदा परिवार मालिक मोनू भैया। बड़ा देखना होगा इस समय पवन का ध्यान वेट की कमान लेकर के 5 के डिफेंस में 2-2 की 2 चेन राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन में 2 अडाई रेड आ गई है ओएनजीसी की। निगाहें रखना गोटेगांव वालों, इस रेड में बिना पॉइंट लिए रेडर वापस नहीं जा सकता। यह है 2 अडाई, यानी आगे कुआं पीछे खाई। 5 के डिफेंस में देखना होगा अमित हुड्डा राइट कॉर्नर, बड़ा नाम प्रो कबड्डी का। देखना होगा अमित हुड्डा राइट कॉर्नर पे एंकल पे गए, शेर की जकड़ और 4 नंबर के जर्सी लेफ्ट कॉर्नर की पकड़ कर दिया शिकार। 4 नंबर की जर्सी में बात करें जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, नाम है इनका अक्षय। अक्षय ने क्या खूबसूरती के साथ टैकल किया और 5 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर आए हैं अंकित शख्स। देखना होगा बेहतरीन रेडर अमित नाम है इनका, वापस आऊंगा। 4 के डिफेंस में अमित 2-2 की 2 चेन राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन में। दोनों टीमों में प्रो कबड्डी के सितारे हैं। अमित हुड्डा राइट कॉर्नर पे जो खेल रहे हैं, ये प्रो कबड्डी में खेल चुके हैं। 4 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी है वो भी बड़ा नाम। बात करें इस समय अक्षय और जो जिस खिलाड़ी की हमें पवन का ध्यान पुनेरी पलटन से प्रो कबड्डी में खेल चुके हैं, जुल्फिकार भाई स्वागत आपका। फिलहाल जीत समय देखना होगा 1 सेकेंड। 2 अडाई रेड आ गई समय। 2 अडाई में पवन का ध्यान, ये पवन नहीं आंधी है। स्कोर 4-4 की बराबरी के, क्या कांटे की टक्कर। दूसरा बड़ा सेमीफाइनल का मुकाबला 4 के डिफेंस 2-2 की 2 समय ओएनजीसी के खिलाफ। ये तो कमाल कर दिया इस रेडर ने जनाब, जंग जीत ली है, मैदान मान ली। 2 पॉइंट्स मिलेंगे
मिट्टी का खेल फिसलते हुए स्लाइड करते हुए 2 पॉइंट लिए लोही का इस्तेमाल करके जबरदस्त पवन का ध्यान। 6 पॉइंट पे अब हरियाणा 11, 4 पे ONGC। जुल्फिकार भाई स्वागत आपका इस समय कमर के बॉक्स में। इस समय बहुत बहुत स्वागत है विकास। फिलहाल देखना है 11 नंबर की रेडर इस समय ONGC की ओर से लगभग एक प्रेशर बनाती हुई राजेश नरवाल एक बहुत बड़ा नाम है। राजेश देखना है पॉइंट लेकर गए और अब देखना है अंकित 9 नंबर की जर्सी पर। बड़ा ही खूबसूरत चेहरा और चेहरे के साथ साथ एक बड़ा ही खूबसूरत खेल का प्रदर्शन इनके मार्फत देखा जाता है। इस समय देखना है सुपर टैकल और होगा ONGC के लिए। फिलहाल देखना है राजेश आए थे टैकल के लिए लेकिन अकेले इन्हें बस में करना जनाब आपके बस की बात नहीं। फिलहाल एक बढ़िया पोजीशन पर इस समय हरियाणा 11 अपने इरादे जाहिर करती हुई। ONGC लगभग आपको भी तैयार रहना होगा क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला एक बड़ा मुकाबला है यहाँ पर। फिलहाल देखना है वापस गए रेडर और अब देखना है एक बेहतरीन खिलाड़ी पवन का ध्यान प्रो कबड्डी का वो नायाब हीरा इस समय अपनी चमक दिखा रहा है। वहां क्या कहने हैं, मानो कि आज का दिन पवन का ध्यान के लिए हो। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी इस बंदे ने बड़ी शिकस्त दी है अपनी रेड पर। फिलहाल देखना है कि अब इस समय ONGC की ओर से बचा हुआ आखिरी खिलाड़ी 1 नंबर पर है। इस समय देखना है बचा हुआ आखिरी खिलाड़ी है ONGC ऑल आउट की कगार पर। फिलहाल यहाँ पर रेडर के लिए परेशान करते हुए और लीजिए उन्हें भी टेस्ट दिया गया है। रेडर आउट 1+2 3 पॉइंट। इस समय हरियाणा 11 11 और हम बात करें ONGC 5 6 अंकों की बढ़त यहाँ पर विकास। बिल्कुल लिखा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। युवा टीम है हरियाणा 11। पवन का ध्यान नाम का तूफान है इस टीम में। आपने प्रो कबड्डी में देखा होगा पुनेरी पल्टन की तरफ से खेलते हुए। बड़ा नाम है, नाम सिर्फ पवन का ध्यान नहीं है बल्कि खेल में भी पवन की भांति, पवन की मानिंद गरजने की क्षमता इस खिलाड़ी में। और देखिए इस समय 11 नंबर की बात करें, 12 नंबर की जर्सी में है 11 पॉइंट पे हरियाणा। ONGC अनुभवी टीम है लेकिन युवा जोश और अनुभव का मुकाबला है इस समय। देखिए क्या खूबसूरत क्षण, वाकई में गोटे गांव के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है। सम्मान्य गोविंद सिंह जी राजपूत, सम्मान्य जालम सिंह जी पटेल साहब, मोनू भैया का युवा करुणाई युवा नेतृत्व और प्रो कबड्डी के झगमगाते तमाम सितारे। फिलहाल अंकित बेनीवाल ब्रेक की कमान लेकर के अंकित बेनीवाल दूधिया प्रकाश में मानो दुल्हन की तरह सजी हुई गोटे गाँव की जनगरी प्रो कबड्डी के तमाम स्टार्स को खेलते दीदार कर रहे हैं हम। 6 पॉइंट पे है ONGC, 11 पॉइंट पे हरियाणा 11। दूसरा सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला इस समय। क्या शानदार मैच देखने को मिलता हुआ। और विकास मैं आपको बता दूं कि ONGC को हरियाणा 11 के लिए हल्के में नहीं लेना होगा क्योंकि इससे पहले एक बड़ा मैच हम देख चुके हैं जहां पर एक बड़ी टीम जो कि बाहर हो चुकी है। फिलहाल देखना है मिट्टू, इस समय मिट्टू 16 नंबर की जर्सी पर बड़े तेज कर्नाहट रेडर देखना है जिनकी कदमों की रफ्तार बिल्कुल चीते की तरह देखी जाती है। एक तरफ हम बात करें नवीन एक्सप्रेस की और वहीं पर ONGC की ओर से बात करें मिट्टू की तो तारीफ काबिल रेड देखी जा रही है। और लीजिए 9 नंबर की जर्सी पर इस समय अंकित बड़ी जल्दी यहाँ पर राजेश टैकल करना चाह रहे थे उनके लिए अकेले ही, लेकिन एक बार फिर गलती की वहां पर डिफेंडर राजेश ने। वापसी देखना है और लीजिए अब एक जबरदस्त रेड होगी, बड़ी मजबूत रेड देखी जा रही है। 4 नंबर की जर्सी पर देखना है बड़ी मजबूत कद काठी देखी जा रही है इस रेडर की जिनका नाम है अमित। इस समय रेड पे अमित का शरीर द ग्रेट खली की तरह देखना होगा इस समय कबड्डी के कोर्ट पे। शानदार अंदाज में अमित, विशाल काय शरीर अमित के, लेकिन जनाब इस शरीर के साथ साथ परफॉर्मेंस कितना उम्दा कर पाएंगे ये देखना काफी लाजमी होगा। यह विकास ने हमारे आयोजन के संरक्षक, माफी चाहूँगा आपको रोक रहा हूँ, सम्मान्य जालम सिंह पटेल साहब, कबड्डी की शिद्दत है इनके अंदर, संवेदना है, सोच है, क्योंकि खेलों से लगाव वाला व्यक्ति ही इतने बड़े आयोजन का सूत्रधार हो सकता है। इस बात को सही अर्थों में साकार करते हुए और मुख्य मंच को शोभायमान सम्मान्य जालम सिंह पटेल साहब, प्रो कबड्डी के सितारों के साथ प्रो कबड्डी के रेफरी
जितेश शिरोडकर जी, राणा रंजीत सिंह जी, आदरणीय इंटरनेशनल रेफरी सुनील ठाकुर सर हमारे साथ और पूरी टीम जो इस समय कार्य कर रही है वो काबिल तारीफ। फिलहाल देखना होगा इस समय 14 पॉइंट्स पे है हरियाणा 11, ONGC 7 पॉइंट पे। ये हरियाणा है, कुछ भी कर सकती है टीम। एक डायलॉग बड़ा फेमस है, मैं हरियाणा में जब भी कमेंट्री करने जाता हूँ, जे हरियाणा है ताऊ यहाँ कुछ भी हो सकता है, यानी हरियाणा 11 कुछ भी कर सकती है। यही वजह है हरियाणा के प्रो कबड्डी में आप देखें तकरीबन 60% खिलाड़ी अकेले हरियाणा से आते हैं, चाहे सोनीपत का इलाका हो चाहे पाई गांव हो। देखना होगा इस समय आज नंबर 8 पॉइंट पे ONGC 11 पॉइंट के बाद 14 पे पहुंच गई है अब हरियाणा 11। अंकित बेनीवाल रेड की कमान लेकर के 7 कैप्टन्स में मैच का आनंद लेते हुए जसवीर सिंह जी अर्जुन अवार्डी, साथ ही साथ बात करें नीर गुलिया जी बड़ा नाम, मनप्रीत सिंह जी बड़ा नाम, ध्यानचंद अवार्ड हाल ही में मनप्रीत सिंह जी को मिला है और ऐसे तमाम। इसके अलावा नवनीत गौतम जी अर्जुन अवार्डी, ये ऐसे सितारों को हम एक मंच पे देख रहे हैं। मैं विकास आप सभी का अभिवादन, हमारी पूरी टीम मोनू भैया के नेतृत्व में सहयोग क्रीड़ा मंडल की। फिलहाल 14 पॉइंट्स पे हरियाणा, अब 1 पॉइंट के साथ 9 पॉइंट पे ONGC। कांटे की टक्कर, 5 पॉइंट की लीड है। मुख्यमंच को शोभायमान मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत, सामान्य अब पूर्व मंत्री और क्या शानदार माहौल, युवा तरुणाई के मालिक मणिनागेंद्र सिंह पटेल, आदरणीय मोनू भैया। मुकाबला जबरदस्त जितगा भाई, 15-9 का स्कोर, हरियाणा 15 पे 9 पे ONGC। क्या खूबसूरत क्षण कबड्डी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। फिलहाल देखना है कि एक जबरदस्त मैच देखा जा रहा है और समय संभाले हुए हैं ONGC की ओर से मिंटू। इस समय देखना है मिठू, देखना है वापस जाने का इरादा बना लिया है। फिलहाल एंड पीरियड देखी जाएगी, लेकिन यहां से ये शस्त्र खाली नहीं जा सकता। ये शस्त्र का नाम है, एक वरदान जैसे मिला हो हरियाणा 11 के लिए, जिसका नाम है पवन का ध्यान। देखिए प्रो कबड्डी का वो सितारा जो आज श्रीधाम शहर में अपनी चमक बता रहा है, अपनी दमक बता रहा है। फिलहाल देखना है कि ये एक शेर दहाड़ लगा रहा है और इस बार देखना है घर दबोचा गया है जनाब। जैसा कि मैं कहता हूं कि चांद में दाग लग चुका है। जी हाँ, शानदार टैकल यकीनन तौर पे। देखिए कमेंटेटर कर्स बहुत पुरानी चीज है, जिनकी तारीफ ज्यादा होती है वो टैकल करने जाते हैं। जुल्फिकार भाई, पवन का ध्यान जैसा चमकता सितारा कोर्ट से बाहर, ये वापसी की बिगुल है ONGC की। फिलहाल 5 के डिफेंस में शानदार मुकाबला, 2-2 की 2 चेंज। राइट कॉर्नर पे अमित हुड्डा, बड़ा नाम प्रो कबड्डी का, रनिंग हैंड टच, राइट इन का रनिंग हैंड टच, 5 नंबर की जर्सी में बाहर जाएंगे खिलाड़ी। वापसी की बिगुल बजा रही ONGC, ने हल्के में नहीं ले सकते। जिस टीम के 4 कोच हो, मनप्रीत सिंह जैसा, नीर गुलिया जैसा, जसवीर सिंह जो खेल रहे हैं, साथ ही साथ बड़ा नाम एक और नवनीत गौतम अर्जुन अवार्डी। लेकिन आप लीजिए सवाल, आप पवन के झोंकों से बचेंगे तो अंकित बेनीवाल कार्य कर जाएंगे। अंकित ने इस बार पॉइंट लिए, 74 वार कर रही है टीम इस समय हरियाणा 11। जे हरियाणा है ताऊ, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। खूबसूरती के साथ 17 पॉइंट पे हरियाणा, 11 पॉइंट्स के साथ ONGC। 16 पॉइंट नंबर की जर्सी में मिट्टू आए हैं रेड पे। मिट्टू ने लगातार 1-1 पॉइंट्स के सहारे लीड को कम करते हुए बाहर जाएंगे खिलाड़ी सब। शानदार मुकाबला, 17-12 के स्कोर, 5 पॉइंट के लिए। देखना होगा शानदार मुकाबला। हमारे न सिर्फ कमेंटेटर से भी शायरी के शौक रखते हैं, बल्कि हमारा ऑफिशियल पैनल भी। जी हाँ, बिल्कुल विकास, सही फरमाया आपने। और क्या शानदार क्षण कबड्डी के लिए। 17 पॉइंट पे है हरियाणा 11, 12 पे दिल्ली। और प्रो कबड्डी का पहला मैच कराने का श्रेय है जिस रेफरी को, जितेश शिरोडकर, मेरे बड़े भाई जितेश शिरोडकर, बड़ा नाम मुंबई से। साथ में आरती वाली, राणा रंजीत सिंह पटना से आते हैं, पाटलिपुत्र। बात करें वही आरती वाली,
महिला नेतृत्व का भी प्रतिनिधित्व मोनोभिया की एक खूबसूरती है कि हर किसी को शानदार सामंजस्य के साथ यह आयोजन। इनका नाम है अंकित बेनीवाल। आप जाएंगे हरियाणा में बेनीवाल, कादगान, नारवाल, ये कबड्डी के वो नाम हैं जो बड़े लोकप्रियता के शिखर पे। 9 नंबर की जर्सी में अंकित बेनीवाल, क्या शानदार टो टच, मानो आंख से सुरमा चुरा लिया हो, इतना आसानी से टो टच किया लेफ्ट कॉर्नर पे। शानदार इस समय जुल्फिकार भाई। जी हाँ विकास, फिलहाल देखना है कि एक अच्छे खेल का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। हरियाणा 11 की हम बात करें और जैसा कि आप बात कर रहे थे, तो जनाब ये वो शहर है कि बस यहाँ पर सिर्फ प्लेयर ही पैदा होते हैं कबड्डी के लिए। हम देखें यहाँ पर इस समय हरियाणा की तरफ से हमें कुछ ज़्यादा प्लेयर देखने को मिलते हैं विकास भाई। और ये लीजिए, इस खिलाड़ी की मैं जितनी तारीफ करूँ, इसका नाम है मित्तू, तारीफ काबिल। ये रन मशीन एक तरफ से काम कर रही है, धीरे धीरे जो रिक्त स्थान हो रहा है उसे उसकी भरपाई कर रहे हैं। फिलहाल देखना है कि इस रेड का जवाब दिया जाएगा। इस समय पवन कादियान जाएंगे रेड पर। चलिए 12 नंबर की जर्सी पर पहुंच चुके हैं पवन कादियान। देखना है अब ईंट का जवाब क्या पत्थर से दिया जाएगा। फिलहाल देखना है पवन कादियान पिछली रेड पर थर दबोचे गए थे डिफेंडरों द्वारा। फिलहाल इस बार देखना है, काफी कुछ हलचल की है ये। और लीजिए, यहाँ पर 2 अंक लेकर गए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ विकास कि 100 सुनार की तो 1 लोहार की, ये कहीं मिसाल पेश करते हैं जिनका नाम है पवन कादियान। बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन। पवन कादियान नाम सिर्फ नहीं है बल्कि नाम को हवा की तरह इस समय नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए पवन कादियान। चला देखना होगा डैश किया, लेकिन लॉबी के बाहर से हाथ नहीं आना चाहिए। कबड्डी का वसूल है, रेडर को आउट माना जाएगा एक बार अगर कांटेक्ट आपका लॉबी से टूट जाए। शानदार मुकाबला, 21 पॉइंट पे हरियाणा, ONGC 13 पॉइंट के साथ बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल का। ये मुकाबला नहीं देखा आपने तो कुछ भी नहीं देखा। अंकित बेनीवाल, जितने सुनहरे बाल हैं इनके, बेनीवाल के हेयर स्टाइल देखने लायक है, उतना ही खूबसूरत इनके खेल की स्किल। सुपर टेकल ऑन है। बात करें राइट कॉर्नर चेन में है और एक तरफ 10 नंबर की जर्सी में इस समय खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर पे। बेहतरीन मुकाबला। अंकित बेनीवाल इस समय रेड की कमान पे 10 नंबर में विजय है लेफ्ट कॉर्नर पे। लेकिन अब मानो इस समय ग्रेट धनी की तरह शरीर के धनी विजय आए हैं रेड पे। इन्हें देखने के बाद खली की याद आ जाती है या महाभारत में भीम की। फिलहाल इस समय देखना होगा रेड की कमान लेकर विजय। डिफेंस कितना आक्रामक, कितना शानदार, धड़कनों के काबिल रख के क्या रोमांच देखिए। ये गोटे गांव की खूबसूरती है, ये हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का आतिथ्य है, ये जालम सिंह पटेल साहब का नेतृत्व है, ये मोनोभिया की कोशिशें हैं। फिलहाल देखना होगा 13-21 का स्कोर, 8 पॉइंट की लीड में हरियाणा 11। हरियाणा की रेड, वही नाम वही चेहरा, पवन कादियान। ये पवन नहीं है, ये आंधी है जिस खूबसूरती के साथ खेलते हुए प्रो कबड्डी में कुनेरी पलटन से खेल चुके हैं। ये पवन कादियान छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़ा कद रखते हैं और खूबसूरती के साथ अपने प्रोडक्शन को अंजाम देते हुए। फिलहाल ONGC की तरफ से अपडेट की कमान 10 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी इस समय देखना होगा। शानदार अंदाज में इस समय 10 नंबर की जर्सी खिलाड़ी। सुपर टैकल ऑन है क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी सुपर टैकल के लिए 3 या 3 से कम खिलाड़ी अगर टैकल करने वाली टीम यहाँ टैकल कर पाने में कामयाबी हासिल करे, 1 के बजाय 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन पवन कादियान की बैक किक जसवीर सिंह की याद दिलाती हुई, जो मैच का आनंद ले रहे अर्जुन अवार्डी जसवीर सिंह। क्या शानदार माहौल देखिए आप। रिव्यू के लिए जाएंगे यहाँ से। रिव्यू में हमारे बात करें 2 इंटरनेशनल अंपायर, एम आर शर्मा जी भोपाल से, गुलबहार खान जी जो बांग्लादेश के कोच रह चुके हैं। यकीनन तौर पर ऐसे बड़े नामों के साथ आयोजन संपन्न हो रहा है। सब हमारे साथ आदरणीय सुनील ठाकुर सर, इंटरनेशनल अंपायर, तमाम ऑफिशियल, जितेश शिरोडकर जी। प्रो कबड्डी का पहला मैच जितेश शिरोडकर जी ने कराया था। इसके अलावा राणा रंजीत सिंह जी बेस्ट रेफरी का अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। फिलहाल 22-14 का स्कोर। रिव्यू के लिए गई है टीम। कांचे की टक्कर यकीनन तौर पर
देखना होगा, ये मैच देखने लायक है। यह आयोजन अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए खेलों के लिए सम्माननीय जालम सिंह जी पटेल साहब, साथ ही युवा तरुणाई के मालिक आदरणीय मोनू पटेल जी, बड़े भैया का ये नेतृत्व, और साथ ही साथ हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गोविंद सिंह जी राजपूत, परिवहन एवं राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री को शोभामान देखना होगा। इस समय 14-22 के स्कोर, एक और पॉइंट हरियाणा 11, हरियाणा 23। देखना होगा इस समय 10 नंबर की जर्सी में ONGC की तरफ से रेड की कमान लेकर के देखना होगा। अब ONGC मुश्किल में, क्या शानदार टैकल, पहले एंकल पे गए, पीछे से आकर ब्लॉक किया, बाहर किया। इस समय विजय को ऑल आउट का मतलब ऑल इन, एक बड़ी लीड। और पहले हाफ की कहानी ये है इस समय, हरियाणा 26 पे, ONGC 15 पे। पहले हाफ में 11 पॉइंट की लीड के साथ हरियाणा की टीम गरज रही है, लेकिन अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। पहले हाफ में 11 पॉइंट की लीड है। जुल्फिकार भाई, हरियाणा एक अलग इरादों से आज उतरी है, और क्या कहने हैं पवन का ज्ञान के आज, क्या कहना चाहेंगे पवन के लिए? फिलहाल विकास, तारीफ काबिल प्रदर्शन इस समय, जितनी तारीफ की जाए इस रेडर के लिए जिसका नाम है पवन का ध्यान, तारीफ काबिल प्रदर्शन देखा जा रहा है। लगभग एक अच्छी खासी लीड हरियाणा 11 के पास देखी जा रही है। 15-26 का स्कोर इस समय आप देखें। ONGC की मुश्किलें बढ़ रही हैं। फिलहाल अब कुछ करना होगा, यहाँ पर सवाल का जवाब देखना होगा, और निश्चित ही पूरा तजुर्बा झोंकना होगा ONGC के लिए। तो देखना है कि पहले हाफ की कहानी इस समय समाप्त हो चुकी है। अब क्या कुछ इस हाफ के बाद किया जा सकता है, दर्शक भी बड़ी बेसब्री से, जिनकी निगाहें जमी हुई इस मैदान पर, हजारों दर्शक जो इस स्टेडियम पर मौजूद, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन कि आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आप सभी का प्यार इस प्रतियोगिता को, इस टूर्नामेंट को एक लंबी प्रवास करा रहा है, ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है। आइए आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हम आते हैं कोर्ट नंबर 1 पर, जहां पर एक बढ़िया सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला, एक कांटे भरा मुकाबला देखा जा रहा है। देखना है मिट्टू, इस समय 16 नंबर के रेडर मिट्टू। फिलहाल देखना है कि अब इस रेडर को ही कुछ कर दिखाना होगा। वक्त आ गया है जनाब, क्योंकि पहला हाफ आप खो चुके हैं, और अब अगर खामोश रहे, लीजिए, ये होता है कि जब वक्त वार करता है तो निश्चित ही चारों तरफ से ही वार होते हैं जनाब। तो यहाँ पर मिट्टू चाह कर भी अब रेड नहीं कर पा रहे हैं। अंकित अगली रेड इस समय हरियाणा 11 की ओर से। फिलहाल देखना है 9 नंबर की रेड पर। तारीफ क्या करूं विकास इनके जुल्फों की, शायद किसी ने सच कहा है कि सागर से सुराही टकराती तो बादल को पसीना आ जाता, और तुम जुल्फ अगर लहरा देते अंकित तो सावन का महीना आ जाता। और ये लीजिए, सावन की तरह, बारिश की तरह बरस पड़े हैं अंकित। 9 नंबर के खिलाड़ी इस समय बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस समय हरियाणा 11 28 ONGC को जैसे जाम कर दिया हो। फिलहाल अब जनाब इस शरीर को इस्तेमाल करने की नौबत आ गई है। जरूरत है आपको कि अब यहाँ पर ये मजबूत कदकाठी अब इस्तेमाल की जाए, लेकिन होगा पवन का ध्यान जैसा दिग्गज इस्तेमाल करने दे तब तो। फिलहाल पवन का ध्यान, घर वालों ने बड़ी उम्मीदों से पवन नाम रखा होगा, और उस नाम को साकार कर रहे हैं कबड्डी के कोर्ट पे। बड़ा नाम तो मेरी पलटन की तरफ से प्रो कबड्डी में अपनी जलवाएं बिखेर चुके हैं शानदार खेल से। नाम है इनका पवन का ध्यान, हरियाणा के रहने वाले, और हरियाणा 11 का ही प्रतिनिधित्व करते हुए फिलहाल इस समय 10 नंबर की जर्सी में अब रेड आ गई है। देखना होगा इस समय रेड की कमान विजय लेकर के, विजय के लिए 7 का डिफेंस फुल हाउस,
एडवांस टैकल की गलती, इतने ज्यादा आगे आकर के आप टैकल नहीं कर सकते किसी बड़े रेडर को, और ये गलती 1 पॉइंट दे जाएगी इस समय ओएनजीसी को। फिलहाल अंकित बेनीवाल गेट की कमान लेकर के 6 के डिफेंस में बड़ा मुकाबला, 3 चेन बात करें इस समय खूबसूरती के साथ, 2 की 3 चेन के साथ। पवन का ध्यान के बाद अब अंकित बेनीवाल का भी प्रदर्शन, मानो प्रदीप नारवाल और मोनू गोयल की जोड़ी हो जो पटना पायरेट्स के लिए कभी कार्य करते थे। ओ हो, इस बार ओएनजीसी ने कमाल किया। नीर गुलिया जी की खुशी देखते बन रही है। ये वापसी के बिगुल है, यहाँ से ओएनजीसी की वापसी के संकेत है। इस टीम को आसानी से आप नहीं हरा सकते, क्योंकि जिस टीम में मनप्रीत सिंह जैसा हर अवार्ड जीतने वाला भारत के लिए कोच बैठा हो, नीर गुलिया जैसा खिलाड़ी, जसवीर सिंह अर्जुन अवार्डी, इसके अलावा नवनीत गौतम अर्जुन अवार्डी, ये तमाम सितारे सिर्फ बैठे नहीं बल्कि मार्गदर्शन में इस समय ओएनजीसी के 19-28 का स्कोर। बड़ा नाम वही चेहरा, पवन का ध्यान ब्रेक की कमान लेकर के, लेफ्ट रेडर, क्या फुटवर्क, क्या हाइट, क्या खूबसूरत इस समय ईश्वर ने नवाजा है इनको फिटनेस से। रनिंग हैंड टच, टो टच, तमाम स्किल की कोशिश। लगातार राइट कॉर्नर पे आक्रामकता देखिए राइट कॉर्नर की, लगातार आंखों से घूर रहे हैं पवन का ध्यान को, लेकिन पवन नहीं आंधी है। 28 पॉइंट पे हरियाणा, 19 पॉइंट पे ओएनजीसी। ये नाम है मित्तू रेट पे, पंजाब में ये नाम बड़ी लोकप्रियता पे है। मित्तू देखना होगा 4 के डिफेंस में। अब ये मुकाबले में वापसी के संकेत दे रही है ओएनजीसी। 4 के डिफेंस में पॉइंट लाना सबसे मुश्किल। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर चेन पे, लेकिन मित्तू खलबली मचा रहे हैं कोर्ट पे। जुल्फिकार भाई, शानदार फिटनेस, बेहतरीन स्किल, अच्छा फुटवर्क। अब एक बार फिर से पवन का ध्यान रेट पे। जी हाँ विकास, जब भी पवन का ध्यान आते हैं देखिए बिल्कुल जिंदा दिल शेर की तरह अपना कदम जमाते हैं। और ये लीजिए फिर एक बार ये शेर दहाड़ लगाता हुआ इस समय ओएनजीसी के खेमे पर। देखना है इस बार टो टच का प्रयास राइट कॉर्नर के लिए करना चाह रहे थे। फिलहाल देखना है इस समय पवन का ध्यान मिडलाइन के करीब। और जैसा कि आप विकास बात कर रहे थे कि इतना एक्सपीरियंस है इस समय ओएनजीसी, तो मैं इतना कहूंगा विकास कि कभी कभी हमने उन बड़े सुपरस्टारों को शून्य पर आउट होते हुए देखा है जिनका नाम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो जनाब कभी कभी ये किस्मत भी साथ होती है। फिलहाल आ गई है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो कम स्टार नहीं है। उस टीम में अमित हुड्डा है, प्रो कबड्डी खेल चुके। पवन का ध्यान प्रो कबड्डी खेल चुके पुनेरी पलटन से। देखना होगा इस समय पवन का ध्यान टू अडाई में पहली बार अंगारों पे पांव रखते हुए पवन का ध्यान बिना पॉइंट लिए वापस नहीं जा सकते। क्या कर दिया शिकार यहाँ पे 8 नंबर की जर्सी में। पवन के झोंकों ने मानो इस समय झकझोर दिया है ओएनजीसी को। दोबारा डू अडाई आ गई है इस समय ओएनजीसी की डू अडाई। रेड लेकर आए हैं मित्तू। देखना होगा मित्तू रेड पे 5 के डिफेंस में, 2-2 की 2 चेन खिलाड़ी सेंटर में, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन में। ओहो, ये तो कमाल कर दिया मित्तू ने जनाब। ये पूरे डिफेंस में चक्रवाती तूफान की तरह आकर के झकझोर दिया मानो इस समय। नाम मित्तू है, पूरे डिफेंस में झकझोर दिया मित्तू ने। ये मनप्रीत जी के सबसे चहेते रेडर हैं। विकास में बात बता दूं आपको कि यहाँ से वापसी के द्वार अब खुलते नजर आ रहे हैं। ये रेड ने जाहिर कर दिया है कि अब दरवाजे खुल सकते हैं। देखना है लेकिन यहाँ पर ये देखना है, वहां पर रेफरी बता रहे हैं रेडर आउट। देखना होगा पवन का ध्यान, यहाँ से रिमूव की मांग की जा रही है। पवन का ध्यान इस समय रिमूव लेंगे। जुल्फिकार भाई नजदीकी मामला है, अगर लॉबी से कॉन्टेक्ट नहीं टूटा तो मुश्किल में पड़ जाएगी ओएनजीसी। 3 से 4 पॉइंट गंवाने पड़ सकते हैं। कांटे की टक्कर 23 में ओएनजीसी, 29 में है हरियाणा 11। क्या शानदार मुकाबला, ये दिग्गजों की जंग है, ये रणबांकुरों की लड़ाई है जिसे कबड्डी कहते हैं। शानदार मुकाबला हरियाणा 29 पे, ओएनजीसी 23 पे। रिव्यू के लिए एम.आर. शर्मा जी इंटरनेशनल अंपायर और डॉक्टर गुलबहार खान जी, दोनों इंटरनेशनल अंपायर बांग्लादेश के कोच भी रह चुके हैं।
इस समय बड़ी बारीकी से अपनी निगाहों से इस डिसीजन की अंजाम तक पहुंचेंगे। और देखिए विकास, इस समय हम अगर थोड़ा सा मैदान के बाहर नजर डालें तो आप देखिए बिल्कुल आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके जहां पर एक और ये गलती 1 पॉइंट दे जाएगी। हेल तो फिटनेस से रनिंग हैंड टच, टो टच, तमाम स्किल की कोशिश लगातार राइट को तरह अपना कदम जमाते हैं। और ये लीजिए फिर एक बार ये शेर दहाड़ लगाता हुआ इस समय ONGC के खेमे पर देखना है। इस बार टो टच का प्रयास राइट कॉर्नर के लिए। चाहिए फिलहाल आखिरी खिलाड़ी समय रेट पे क्या सुपर टैकल की गुंजाइश? बिल्कुल नहीं। 3 पॉइंट लेकर के इस मुकाबले में वापसी की बिल्कुल बच चुकी है। मैंने पहले ही कहा इन दिग्गजों से सजी टीम को आसान नहीं होगा हराना। 27-29 का स्कोर इन फेवर ऑफ हरियाणा 11। सिर्फ 2 पॉइंट की में हरियाणा 11 की। पवन का ध्यान ब्रेक की बात करूंगा। अंकित बेनीवाल इस बार 9 नंबर के दर्जे में देखना होगा। 7 का फुल हाउस अंकित बेनीवाल। अब यह मुकाबला वाकई में सेमीफाइनल की तरह कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 2 पॉइंट की लीड पे आप इतरा नहीं सकते कबड्डी के कोर्ट पे। और विकास, बात करूंगा इस प्लेयर की। इस प्लेयर ने दरवाजे खोले हैं। जो ताला लगा हुआ था उसकी चाबी ढूंढी और उस दरवाजे को खोला और अपनी टीम को थोड़ी सी राहत दे दी है, जिसका नाम है मिट्टू। अब यहाँ पर ये लंबी रेस का घोड़ा है जनाब। अब ये थकेगा नहीं, बस दौड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लंबी रेस के घेरे बात कर घोड़े हैं और वाकई में अब ब्रेक की कमान लेकर पवन का ध्यान, लेकिन इन्हें कम नहीं आंकना होगा। पवन अगर चल पड़े हरियाणा की जीत सुनिश्चित है, लेकिन देखना होगा इस समय। देखिए जिस तरीके से मनप्रीत जी जैसे गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए प्रो कबड्डी में एक्शन में नजर आते हैं। मनप्रीत जी को पहली बार एक्शन में हमने देखा इस बार जबरदस्त अंदाज में। क्या बड़ा टैकल, पवन का ध्यान। दिल थाम कर बैठे रहे, कमजोर दिल वाले मुकाबला ना देखें। स्कोर बराबरी पे 29 इंच। ये मुकाबला वाकई में रोमांच अपने शिखर पे है। 29 इंच। टाइम आउट लिया है, यानी शाम की चाय और बड़े लोगों की राय लेनी जरूरी है। और विकास भाई, हमें तो हमारे दर्शकों पर खुशी हो रही कि पीछे से हमारे दर्शक मैच को देख भी रहे हैं और उनके मुंह से कमेंट्री भी निकल रही है। क्या बात है। तो ये होती है कबड्डी की दीवानगी। मैं भाई आप सभी दर्शकों का यहाँ पर जो भी हमारे पीछे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। आप लोग कबड्डी को यानी जिंदा दिली के साथ देख रहे हैं और शायद जिंदा दिली है। लीजिए इस समय मणिपुर के हमारे कलाकार, भारत की अपनी कल्चर, ये वो कलाकार जो भारत के गौरव, भारत की अपनी विरासत है, उसको आगे बढ़ाते हैं। वाकई में ये प्रस्तुति होगी सेमीफाइनल के मुकाबले के बाद, लेकिन इस प्रस्तुति से पहले अंकित बेनीवाल मानो इस समय जंगल में शेर निकल पड़ा हो। लेकिन यह मुकाबला देखना होगा जनाब, जहां धड़कनों पे आप थोड़ा सा बात करें, ज्यादा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला 29 पॉइंट की बराबरी पे देखना होगा। अंकित बेनीवाल जैसे ही मनप्रीत सिंह ने इशारा किया लेफ्ट कॉर्नर को,
कि आके सपोर्ट करना है। क्या शानदार टैकल देखने को मिला। ये होता है बड़े खिलाड़ी का कोच के रूप में मौजूद रहना। फिलहाल अब देखना होगा इस समय रेड की कमान लेकर के शानदार रेडर 10 नंबर की जर्सी में। देखना होगा बराबरी का स्कोर। अब यहाँ जो टीम ने अगर लीड बना ली वो जीत दर्ज कर सकती है विजय के रेट पे। क्या पवन का ध्यान को रिवाइव करा पाएंगे? अंकित बेनीवाल वो सितारा है जो पवन को वापस लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर की जर्सी में ओएनजीसी की तरफ से देखना होगा क्या शानदार मुकाबला। बलदेव खेल रहे। बलदेव प्रो कबड्डी का बड़ा नाम है जो राइट कॉर्नर पे। लेफ्ट कॉर्नर की बात करें ये भी जबरदस्त खिलाड़ी, लेकिन अंकित बेनीवाल अब धड़कनों पे काबू रख सकते हुए ओएनजीसी डू और डाई में वही सितारा गोटे गांव वालों निगाहें रखना जिस खिलाड़ी ने मुकाबले में बिजली के मानिंद गरज करके वापसी कराई है ओएनजीसी की। नाम है इनका मित्तू। ओएनजीसी बिना पॉइंट लिए वापस नहीं जा सकते। एक बात के लिए वाकई में मित्तू ने दिल जीत लिए हैं। हमारे युवा हृदय सम्राट अपने आप को रोक नहीं पाए इस खूबसूरत रेड पे। खुशी के मारे हर कोई उछल पड़ा। फिलहाल इस समय अंकित बेनीवाल डूअडाई में देखना होगा इस समय क्या बेहतरीन मुकाबला। अंकित बेनीवाल डूअडाई में कुछ न कुछ होगा। हो क्या शानदार टैकल। ओएनजीसी को मानो आज क्या जबरदस्त खेल से तारों को बाहर कर दिया है। ये बड़ी चीज है जनाब, कभी भी वापसी कर सकती है। नवनीत गौतम, मनप्रीत सिंह, नीर गुलिया जी, जसवीर, ये वो नाम है जो इस टीम के साथ जुड़े हैं बतौर कोच। जो विकास मैं बात करूं इस प्लेयर की तो मुझे वही बात याद आ रही है जनाब कि शेर अपनी ताकत से जंगल का राजा कहलाता है विकास, क्योंकि जंगलों में जनाब कभी चुनाव नहीं होते और मित्तू वो शेर है अब जिसने अपनी दहाड़ लगा दी है। देखना है मनप्रीत जी का वो शेर आज दहाड़ लगाते हुए। फिलहाल देखना है कि अब अगली रेड होगी इस समय 11 नंबर की जर्सी पर। इस समय से खिलाड़ी के लिए बोनस और होगा, लेकिन 11 नहीं इस समय मोहित नंदल थे, लेकिन देखना होगा 10 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय विजय के लिए सुपर टैकल ऑन। देखना होगा टीम के डिफेंस में एक टैकल करना अनिवार्य होगा वरना मुकाबले में ऑल आउट होती है टीम तो मुश्किल हो जाएगा। ये जनाब इतने आसानी से ये मैच खत्म नहीं होने वाला है। क्या जबरदस्त कमजोर दिल वाले भी मैच देखे क्योंकि मोनू भैया ने सब चीज की व्यवस्था की है। क्या बात है, आपको चिंता के विषय नहीं है, हर कोई मैच देखे। मोनू भैया का खुद का फिजियो आ चुका है, इसलिए टेंशन की कोई बात। शानदार मुकाबला इस समय देखना होगा 31-31 बराबरी का मुकाबला है। दिल थाम कर बैठे रहे, कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि वाकई में ये मैच वर्षों तक याद रहने वाला है। ये खिलाड़ी 16 नंबर की जर्सी में मित्तू नाम है इनका, बिजली की मानिंद गरज रहे हैं 4 के डिफेंस में। देखना होगा मित्तू को अगर रोक पाना बहुत मुश्किल, किसी चक्रवाती तूफान की तरह करके डिफेंस में निस्तनाबूद करने की क्षमता है इनमें। क्या शानदार मुकाबला, स्कोर बराबरी पे। देखना होगा पवन का ध्यान हरियाणा डू और डाई रेड। ये डू और डाई रेड आ गई इस समय। आगे कुआ पीछे खाई, ये है डू और डाई। बिना पॉइंट लिए वापस नहीं जा सकते। 6 के डिफेंस में ये तो कमाल होता हुआ और कोर्ट के अंदर कौन आ गए? पवन का ध्यान। ये पवन नहीं आंधी आ गया है कोर्ट पे इस समय, जिस खूबसूरती के साथ अब कोर्ट पे। और विकास तारीफ तो तब होगी कि अगर मित्तू ठीक सेंटर पे अगर पवन का शिकार करें तो ये तो सोने पर जैसे सुहागा। पर देखना है फिलहाल मित्तू बार अच्छा प्रयास और एक संघर्ष उनके द्वारा देखा जा रहा है। लगभग भाई हर बड़े रेडर को टीम बचा कर रखती है। देखिए आप कोशिश तो कर रहे पवन का ध्यान को टो टच करने की, लेकिन हर बड़े रेडर को सेंटर में इसलिए रखा जाता है कि वहां कम चुनौतियां हो। आ गए हैं पवन का ध्यान, एक तरफ मित्तू दूसरी तरफ पवन का ध्यान। ये 2 जाबाजों का मुकाबला। दिल थाम कर बैठे रहे। 32 पॉइंट पे हरियाणा, 31 पे दिल्ली। ओएनजीसी 1 पॉइंट की लीड पे आप इतरा नहीं सकते, ये बात हरियाणा 11 भी बखूबी जानती है। बहरहाल देखना होगा इस समय सिर्फ 1 पॉइंट की लीड
पवन का ध्यान वक्त टाल रहे हैं उसी पाठशाला के विद्यार्थी। ONGC do or die red. लीजिए इस समय 2 और डाई मेरे का रेड आ गए हैं इस समय। इस खिलाड़ी को क्या कहने, क्या यहाँ से वापसी करा पाएंगे? बहुत ही कांटे की टक्कर, 31-32 का स्कोर हरियाणा के फेवर में। ये तो कमाल कर दिया डिफेंस में, मानो सिंध लगा ली हो। क्या शानदार मुकाबला। 11 नंबर में राजेश नरवाल। राजेश ने क्या कार्य किया है, प्रो कबड्डी खिलाड़ी है, लेकिन अब आ गए हैं ONGC लीड में आ गई 1 पॉइंट की। अब 33-32 का स्कोर। सेमीफाइनल की तरफ रेड की कमान लेकर पवन का ध्यान माथे पे निशाना लगाते हुए कि क्या कुछ इशारा था यहाँ से पवन का ध्यान था। ये खिलाड़ी पवन का ध्यान ने राइट कॉर्नर का शिकार किया। इस समय बराबरी का स्कोर फिर से 33-33। कमजोर दिल वाले भी मैच देखें कि मोनू भैया ने पूरी मेडिकल की व्यवस्था की है, इसलिए गोटेगांव वालों पूरे शिद्दत से मैच देखो। मित्तू रेड पे जुल्फिकार भाई इस रेडर के क्या कहने, मानो आसमान में बिजली कौंध रही हो, ऐसी रफ्तार है इनकी। क्या शानदार रेडर है मित्तू इस समय 4 के डिफेंस में। यहाँ जो जितने बंद रास्ते थे ONGC के लिए पूरे रास्ते खोले हैं इस प्लेयर ने। तारीफ काबिल, आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम फिलहाल, लेकिन देखना है आखिरी 5 मिनट। सिख बेल्ट आप भी बांध लीजिए इस समय, इससे बड़ा मुकाबला नहीं हो सकता। स्कोर बराबरी पे, एक तरफ ONGC 33 पॉइंट के साथ, हरियाणा 11 पवन का ध्यान ब्रेक की कमान लेकर के लेफ्ट रेडर है। पवन का ध्यान पे निगाहें रहेगी यकीनन तौर पे, एक तरफ मित्तू पे निगाहें रहेगी। कांटे की टक्कर इस समय इस मैच में देखने को मिल रही है। और रेड की कमान 11 नंबर की जर्सी में देखना दिलचस्प होगा। शानदार मुकाबला 4 के डिफेंस में, 2 की 2 चेन इस समय मुकाबला बहुत दिलचस्प देखना दिलचस्प होगा। इस मुकाबले में 33-33 का स्कोर। 11 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी ने इस तरह कर दिया शिकार, बड़ा शिकार इस समय। जुल्फिकार भाई जुड़े। ONGC do or die red. बेहतरीन मुकाबला 2 और डाई रेड जारी। आगे क्यों और पीछे खाई, ये है 2 और डाई। मित्तू आए हैं, निगाहें रखना लीजिए इस समय। मित्तू के क्या कहने हैं जनाब इस खिलाड़ी के। 34-34 की बराबरी पे स्कोर। लाजवाब मुकाबला यकीनन तौर पे, क्या खूबसूरत मैच। जबरदस्त अंदाज में टाइम आउट लिया है। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय लेनी जरूरी है। देखना होगा इस समय मैच का आनंद लेते हुए सम्माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, पूर्व मंत्री सम्माननीय दानम सिंह पटेल साहब, संरक्षक इस आयोजन के, युवा हृदय सम्राट मोनू पटेल भैया, बड़ी नागेंद्र सिंह पटेल, मोनू भैया लगातार मैच का लुत्फ लेते हुए। स्कोर बराबरी पे 34-34 पॉइंट। नील गुलिया जी कोच है और नील गुलिया जी समय बात करने गए हैं टीम से। फिलहाल एक बार फिर से पवन का ध्यान। स्कोर देखिए बराबरी पे, आखिरी 3 मिनट का खेल शेष। सीट बेल्ट बांध ले गोटेगांव वालों, क्योंकि ऐसा मुकाबला बहुत कम देखने को मिलता है। 6 के डिफेंस में लेफ्ट रेडर पवन का ध्यान। क्या गजब की चपलता है, बिजली की गति इस रेडर में। टो टच, रनिंग हैंड टच, साइड किक, बैक किक, हर वो स्किल है। लेकिन इस रेडर की क्या कहने। मित्तू जाए है इस समय रेड पे। आखिरी मिनटों तक मुकाबला सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव से भरा हुआ। मित्तू ने अभी तक 19 पॉइंट लिए हैं। क्या शानदार खिलाड़ी है। लीजिए एक और पॉइंट मित्तू के नाम। 20 पॉइंट अकेले। रेड मशीन नाम है इनका मित्तू। लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हरियाणा 11 की। 35 पॉइंट पे ONGC, हरियाणा 34 पे। 1 पॉइंट की सिर्फ लीड इस समय। 1 पॉइंट की लीड पे इतना नहीं सकते हैं। 1 और पॉइंट लीजिए बराबरी का मुकाबला। 35-35 का स्कोर। क्या कांटे की टक्कर। गोटेगांव का ये खूबसूरत मेजबानी
बड़ी नागेंद्र सिंह पटेल मोनोभिया के नेतृत्व में सम्मान्य दानव सिंह पटेल साहब के मार्गदर्शन और आज मुख्य अतिथि सम्मान्य गोविंद सिंह जी राजपूत, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मित्तू ने लगभग 80% रेड सक्सेसफुल किए हैं। 20 बात करें समय 20 रेड में 20 पॉइंट के आसपास और राजेश नरवाल के नाम 8 पॉइंट थे। 26 रेड में 20 पॉइंट वापस आऊंगा। 80% के आसपास का इनका स्ट्राइक रेट है। क्या शानदार रेट। स्कोर एक बार फिर से देखिए क्या खूबसूरती के साथ 17 इन 4 आउट। स्कोर बराबरी थे 35 पॉइंट्स। क्या शानदार मुकाबला। लाजवाब मैच। 16 नंबर की जर्सी में मित्तू आए हैं रेड पे 4 के डिफेंस में। एक तरफ 4 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, एक तरफ अमित हुड्डा है राइट कॉर्नर पे। बड़ा नाम कबड्डी का अमित हुड्डा राइट कॉर्नर पे। लेफ्ट कॉर्नर पे 4 नंबर में अक्षय। ये वो 2 कॉर्नर, दोनों तरफ के कॉर्नर बड़े मजबूत हैं। एक तरफ राजेश नरवाल होते हैं। देखना होगा इस समय शानदार मुकाबला। मित्तू ने अपने 20 पॉइंट लिए हैं। वहीं बात की दूसरी तरफ पवन कात्याल ने भी अपना सुपर 10 पूरा किया है। पवन कात्याल रेड की कमान लेकर के ये जीत जो भी टीम हासिल करेगी फाइनल में सीधे भिड़ने वाली है एयरफोर्स से। पवन कात्याल क्या बिजली की मानंद सफलता है इनके पास, क्या गति है। देखना होगा 6 के डिफेंस में बॉस कितनी आक्रामक खेल रही है ओएनजीसी की टीम। बोनस लाइन बक लाइन दोनों को आखिरी 1 मिनट 60 सेकंड से कम का खेल शेष। दिल थाम कर बैठे रहे, कुछ नहीं हो सकता है। ओएनजीसी लीड में 1 पॉइंट किया जनाब। मुसीबत में मुश्किलों में बड़े बड़े योद्धाओं के पांव कांपने लगते हैं। 1 पॉइंट की लीड में आ गई ओएनजीसी। लगभग 50 सेकंड्स के आसपास का खेल शेष। देखना होगा फिलहाल 36-35 का स्कोर देखना दिलचस्प होगा। 1 पॉइंट की लीड और 1 मिनट के आसपास का खेल शेष है। आरती बारी जी की उंगलियां पिछले लम्हों में बया की गोविंद सिंह राजपूत साहब यकीन तौर पर भारत की मिट्टी का खेल का अब तमाम निगाहें पवन कात्याल पे। पवन कात्याल लेकर के ये आवाजें, ये हुजूम, ये कहीं ना कहीं खुशी अपनी रोक नहीं पा रहे। बड़ी नागेंद्र सिंह पटेल मोनोभिया और क्या खूबसूरत छाड़, क्या बेहतरीन अंदाज में टैकल। अब ओएनजीसी को जीत की सौंधी खुशबू आने लगी है। 2 पॉइंट की लीड में ओएनजीसी। मुकाबला सागर की लहरों की तरह। कभी ओएनजीसी कभी हरियाणा 11। हरियाणा कभी 10 पॉइंट से ज्यादा के लीड में, अब हरियाणा 2 पॉइंट से पिछड़ता हुआ। क्या शानदार मुकाबला। ये मुकाबला यकीनन तौर पे अब ओएनजीसी आखिरी रेड हो सकती है। वज्र रेड आ गई है इस समय। 2 पॉइंट लाएंगे। मुकाबला देखना होगा कितने वक्त शेष है। जी हाँ, आरती बारी की ये संकेत ओएनजीसी फाइनल में। प्रस्तुति के लिए हमारे कलाकारों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रस्तुति के लिए क्या शानदार मुकाबला। परफॉर्मेंस हम चलेंगे सीधे देखने के लिए। मणिपुर के कलाकारों से रिक्वेस्ट यहां से अपनी प्रस्तुति दें। क्या दिलचस्प मैच, दिलों को जीत लेने वाला 1 पॉइंट के अंतर से यह मुकाबला ओएनजीसी ने। पिताजी 1 मिनट।